क्या आपने कभी सोचा है, जिन पापों का बोझ लेकर इंसान पूरी जिंदगी दुखी रहता है, क्या उनसे सच में मुक्ति मिल सकती है? क्या भगवान सबसे बड़े पापी को भी क्षमा कर सकते हैं? आइए जानते हैं आदि शंकराचार्य जी के बताए उस रहस्य को, जो बदल सकता है आपके जीवन की दिशा। बहुत समय पहले भारत भूमि पर एक ऐसा समय था, जब लोग धर्म के मार्ग को भूलकर केवल बाहरी आडंबरों में उलझने लगे थे। मनुष्य अपने कर्मों के फल से दुखी था, लेकिन उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि पापों से मुक्ति का वास्तविक मार्ग क्या है। एक दिन एक वृद्ध व्यक्ति भगवान की खोज करते हुए महान संत आदि शंकराचार्य के पास पहुंचा। उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। उसने शंकराचार्य जी के चरणों में प्रणाम करके कहा, हे गुरुदेव, मैंने जीवन में अनेक गलतियां की हैं, जाने अनजाने बहुत से पाप किए हैं। अब मेरा मन अशांत रहता है। क्या मेरे जैसे पापी व्यक्ति के लिए भी मुक्ति का कोई मार्ग है? आदि शंकराचार्य जी ने उस व्यक्ति की ओर करुणा भरी दृष्टि से देखा और बोले, वत्स, संसार में ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जिसने कभी गलती न की हो, लेकिन जो अपनी भूल को स्वीकार करके सत्य के मार्ग पर चल पड़ता है, उसके लिए मुक्ति के द्वार खुल जाते हैं। वृद्ध व्यक्ति ने पूछा, गुरुदेव, क्या केवल तीर्थ यात्रा करने या दान करने से पाप समाप्त हो जाते हैं? शंकराचार्य जी मुस्कुराए और बोले, केवल बाहरी कर्मों से मन शुद्ध नहीं होता। सच्ची मुक्ति तब मिलती है जब मनुष्य अपने भीतर परिवर्तन लाता है। पाप का मूल कारण अज्ञान है। जब ज्ञान का प्रकाश भीतर जागता है, तब अंधकार स्वयं समाप्त हो जाता है। फिर आदि शंकराचार्य जी ने उसे एक कथा सुनाई। एक गांव में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम सोम था। उसने जीवन में धन और सुख पाने के लिए कई गलत रास्ते अपनाए। उसने दूसरों को दुख दिया, झूठ बोला और अपने स्वार्थ के लिए कई लोगों का नुकसान किया। समय बीतने के बाद जब उसका शरीर बूढ़ा होने लगा, तब उसे अपने कर्म याद आने लगे। रात में उसे नींद नहीं आती थी। वह सोचता था, मैंने जीवन भर क्या कमाया? धन तो मिला, लेकिन मन की शांति खो दी। एक दिन उसे पता चला कि पास के आश्रम में आदि शंकराचार्य जी आए हैं। वह तुरंत उनके पास गया और अपने अपराधों को स्वीकार कर लिया। शंकराचार्य जी ने कहा, सोम, सबसे पहला कदम है अपने अंदर के अहंकार को छोड़ना। जो व्यक्ति अपनी गलती को स्वीकार कर लेता है, उसके सुधार का मार्ग शुरू हो जाता है। उन्होंने आगे कहा, पापों से मुक्ति के लिए 3 चीजें आवश्यक हैं। पहली, अपने गलत कर्मों का पश्चाताप। दूसरी, अच्छे कर्मों द्वारा जीवन को बदलना। तीसरी, आत्मज्ञान प्राप्त करना। सोम ने पूछा, गुरुदेव, आत्मज्ञान कैसे प्राप्त होगा? आदि शंकराचार्य जी बोले, जब मनुष्य यह समझ लेता है कि वह केवल यह शरीर नहीं है, बल्कि परमात्मा का अंश है, तब उसके अंदर की बुराइयां धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। क्रोध, लोभ, ईर्ष्या और अहंकार का त्याग ही वास्तविक शुद्धि है। यह सुनकर सोम की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने प्रण किया कि अब वह अपना जीवन दूसरों की सेवा और भगवान के स्मरण में लगाएगा। आदि शंकराचार्य जी ने कहा, याद रखो वत्स, भगवान उस व्यक्ति को कभी दूर नहीं करते जो सच्चे मन से अपनी भूल सुधारना चाहता है। पाप से बड़ा मनुष्य का पश्चाताप और सत्य की ओर उसका प्रयास होता है। उस दिन से सोम ने अपना जीवन बदल दिया। उसने जरूरतमंदों की सहायता करनी शुरू की, सत्य बोलना शुरू किया और हर समय भगवान का स्मरण करने लगा। लेकिन अभी उसके मन में एक प्रश्न बाकी था। उसने विनम्र होकर पूछा, गुरुदेव, यदि किसी मनुष्य ने जीवन में बहुत बड़े पाप किए हों, तो क्या वह भी भगवान की कृपा प्राप्त कर सकता है? क्या उसके पुराने कर्म उसे हमेशा दुख देते रहेंगे? आदि शंकराचार्य जी ने शांत स्वर में कहा, वत्स, कर्म का नियम अटल है। मनुष्य जो कर्म करता है, उसका प्रभाव उसके जीवन पर अवश्य पड़ता है। लेकिन ज्ञान, भक्ति और सच्चे प्रायश्चित से मनुष्य अपने जीवन की दिशा बदल सकता है। जैसे अंधकार कितना भी पुराना क्यों न हो, एक दीपक के जलते ही वह समाप्त होने लगता है। फिर शंकराचार्य जी ने उसे एक घटना सुनाई। एक नगर में रघु नाम का एक व्यक्ति रहता था। युवावस्था में उसने धन और शक्ति के अहंकार में आकर कई गलत कार्य किए। उसने गरीबों को परेशान किया और अपने स्वार्थ के लिए दूसरों का हक छीना। लेकिन एक दिन जब वह एक संत के सत्संग में गया,
तो उसने सुना, मनुष्य अपने कर्मों से गिरता भी है और अपने कर्मों से ही उठता भी है। ये शब्द उसके हृदय को छू गए। पहली बार उसे अपने जीवन की गलतियों का एहसास हुआ। उसके अंदर पश्चाताप की अग्नि जलने लगी। वह संत के पास गया और बोला, महाराज, मैंने जीवन में बहुत पाप किए हैं। क्या मेरे लिए भी कोई मार्ग बचा है? संत ने कहा, यदि तुम्हारे अंदर सच में परिवर्तन की इच्छा है तो समझो, भगवान ने तुम्हारे लिए मार्ग खोल दिया है। उस दिन से रघु ने अपने जीवन को बदलना शुरू किया। उसने जिन लोगों को दुख दिया था उनसे क्षमा मांगी, जिनका धन छीना था उन्हें वापस किया। उसने जरूरतमंदों की सेवा करना शुरू किया और भगवान के नाम का स्मरण करने लगा। कुछ समय बाद जब वह आदि शंकराचार्य जी के पास पहुंचा तो उन्होंने उसके बदले हुए जीवन को देखकर कहा, यही सच्ची प्रायश्चित की पहचान है। केवल मुंह से मैंने गलती की कहना पर्याप्त नहीं है। जब मनुष्य अपने व्यवहार को बदल देता है तभी उसका पश्चाताप पूर्ण होता है। फिर शंकराचार्य जी ने समझाया, पापों से मुक्ति के लिए मनुष्य को अपने अंदर के 6 शत्रुओं पर विजय प्राप्त करनी होगी। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर। यही मनुष्य को गलत मार्ग पर ले जाते हैं। उन्होंने कहा, क्रोध को क्षमा से जीतो, लोभ को संतोष से जीतो, अहंकार को विनम्रता से जीतो और अज्ञान को ज्ञान से समाप्त करो। वृद्ध व्यक्ति ध्यान से सुन रहा था। आदि शंकराचार्य जी ने आगे कहा, भगवान केवल पूजा की सामग्री नहीं देखते, वह भक्त का भाव देखते हैं। एक छोटा सा अच्छा कर्म भी यदि सच्चे मन से किया जाए तो वह जीवन में प्रकाश ला सकता है। फिर उन्होंने भक्ति का महत्व बताते हुए कहा, जब मनुष्य अपने हर कर्म को भगवान को समर्पित कर देता है तब उसके कर्म बंधन नहीं बनते। वह धीरे धीरे संसार के मोह से ऊपर उठने लगता है। वृद्ध व्यक्ति की आंखों में अब पहले जैसा भय नहीं था। उसके मन में विश्वास जाग चुका था कि जीवन में सुधार संभव है। लेकिन उसके मन में अभी एक अंतिम प्रश्न था, गुरुदेव, क्या केवल अच्छे कर्म और भक्ति से मुक्ति मिल सकती है या इसके लिए आत्मज्ञान प्राप्त करना भी आवश्यक है? आदि शंकराचार्य जी ने मुस्कुराकर कहा, वत्स, जब तक मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं पहचानता तब तक पूर्ण शांति प्राप्त नहीं होती। आदि शंकराचार्य जी के सामने बैठा वह वृद्ध व्यक्ति अब पूरी श्रद्धा के साथ उनकी वाणी सुन रहा था। उसके मन का भय धीरे धीरे समाप्त हो चुका था। पहले उसे लगता था कि उसके पुराने कर्म उसका पीछा कभी नहीं छोड़ेंगे, लेकिन अब उसे विश्वास होने लगा था कि यदि मनुष्य सच्चे हृदय से परिवर्तन चाहता है तो भगवान उसकी सहायता अवश्य करते हैं। वृद्ध व्यक्ति ने हाथ जोड़कर पूछा, हे गुरुदेव, आपने मुझे पश्चाताप, अच्छे कर्म और भक्ति का मार्ग बताया, लेकिन मेरे मन में अभी भी एक प्रश्न है। मनुष्य को वह परम शांति कैसे मिलेगी जहां उसे अपने सभी दुखों और पापों से मुक्ति का अनुभव हो? आदि शंकराचार्य जी ने प्रेम से उसकी ओर देखा और बोले, वत्स, यही जीवन का सबसे बड़ा प्रश्न है। मनुष्य जब तक स्वयं को केवल शरीर समझता है तब तक वह सुख दुख, पाप पुण्य और जन्म मृत्यु के बंधन में फंसा रहता है। लेकिन जब उसे अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान होता है तब वह समझता है कि उसके भीतर वही परमात्मा का प्रकाश है। उन्होंने आगे कहा, सच्ची मुक्ति बाहर कहीं नहीं है, वह मनुष्य के अपने भीतर छिपी हुई है। फिर शंकराचार्य जी ने एक कथा सुनाई। एक बार एक राजा था जिसके पास अपार धन, बड़ा महल और हजारों सेवक थे। फिर भी उसका मन हमेशा अशांत रहता था। उसे डर रहता था कि कहीं उसका धन छिन न जाए, उसका सम्मान कम न हो जाए और उसकी शक्ति समाप्त न हो जाए। एक दिन वह एक संत के पास गया और बोला, महाराज, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मेरे मन में शांति नहीं है। ऐसा क्यों? संत ने उसे एक दीपक दिखाते हुए कहा, राजन, इस दीपक को देखो। जब तक इसके चारों ओर हवा और अंधकार का प्रभाव है तब तक इसकी लौ डगमगाती रहेगी, लेकिन जब इसे सुरक्षित स्थान मिल जाता है तब यह स्थिर हो जाती है। राजा ने पूछा, इसका मेरे जीवन से क्या संबंध है? संत बोले, तुम्हारा मन भी इस दीपक की लौ के समान है। इच्छाएं, अहंकार, लालच और भय इसे हमेशा हिलाते रहते हैं। जब मन भगवान के ज्ञान में स्थिर हो जाता है
तब जीवन में सच्ची शांति आती है। आदि शंकराचार्य जी ने वृद्ध व्यक्ति को समझाया, मनुष्य के पाप केवल उसके कर्मों में नहीं होते, बल्कि उसके विचारों में भी होते हैं। इसलिए केवल बाहरी जीवन बदलना पर्याप्त नहीं है, मन को भी पवित्र बनाना आवश्यक है। उन्होंने कहा, यदि मन में किसी के प्रति द्वेष है तो उसे क्षमा करो। यदि किसी के प्रति ईर्ष्या है तो उसके सुख में प्रसन्न होना सीखो। यदि अहंकार है तो याद रखो कि यह शरीर और संसार की सभी वस्तुएं नश्वर हैं। वृद्ध व्यक्ति ने पूछा, गुरुदेव, क्या भगवान की कृपा से सब कुछ संभव है? आदि शंकराचार्य जी बोले, भगवान की कृपा हमेशा बरसती है, लेकिन उसे पाने के लिए मनुष्य को अपने हृदय का द्वार खोलना पड़ता है। जैसे सूर्य हमेशा प्रकाश देता है, लेकिन बंद कमरे में प्रकाश प्रवेश नहीं कर सकता, उसी प्रकार भगवान की कृपा हर समय है, लेकिन अहंकार और अज्ञान के कारण मनुष्य उसे अनुभव नहीं कर पाता। फिर उन्होंने मुक्ति का सरल मार्ग बताते हुए कहा, प्रत्येक दिन भगवान का स्मरण करो, अपने कर्मों को ईमानदारी से करो, किसी को दुख मत दो, जरूरतमंदों की सहायता करो, अपने मन को सत्य और करुणा से भर दो, यही पापों से मुक्ति का मार्ग है। वृद्ध व्यक्ति की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, गुरुदेव, आज मुझे समझ आया कि पापों से मुक्ति केवल डर से नहीं, बल्कि अपने जीवन को बदलने से मिलती है। आदि शंकराचार्य जी ने आशीर्वाद देते हुए कहा, वत्स, याद रखो, मनुष्य कितना भी गिर जाए, यदि उसके अंदर सुधार की इच्छा जीवित है तो उसका जीवन फिर से पवित्र बन सकता है। भगवान उस हृदय में निवास करते हैं जहां सच्चाई, प्रेम और भक्ति होती है। उस दिन से वह वृद्ध व्यक्ति पूरी तरह बदल गया। उसने अपना जीवन सेवा, भक्ति और ज्ञान के मार्ग पर लगा दिया। अब उसके मन में न पुराने कर्मों का भय था और न भविष्य की चिंता, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि पापों का अंत केवल दंड से नहीं, बल्कि ज्ञान, पश्चाताप और अच्छे कर्मों से होता है। आदि शंकराचार्य जी की यह शिक्षा आज भी हमें यही संदेश देती है कि मनुष्य अपने जीवन को किसी भी क्षण बदल सकता है। अंधकार कितना भी गहरा क्यों न हो, ज्ञान और भक्ति का एक दीपक उसे समाप्त कर सकता है।